गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश का जो सेकंड बुक है उसका जो चैप्टर 4 है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन मतलब ये हेडिंग है और इसमें जो है एक हॉरेस डेल्फी नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, सबसे पहले वो बिजनेसमैन भी है। देखो उसको ब्रैकेट में लॉक लिखे, मतलब क्या वो ताले का बिजनेस करता है। कौन? ये जो हॉरेस डेल्फी नाम का जो एक पर्सन है वो क्या करता है, ताले का बिजनेस करता है। लेकिन उसके साथ वो क्या है, एक थीफ भी है, मतलब वो एक चोर भी है। मतलब ये पूरे स्टोरी में ये तो बिजनेस भी कर रहा है और चोर भी कर रहा है। मतलब समझ सकते हैं पूरे स्टोरी में इसका दो रोल है, एक चोर भी और एक बिजनेसमैन भी है। देखते हैं। और ये बिजनेसमैन जो करता है इससे क्या है, इसके दो हेल्पर्स भी है। मतलब सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन मतलब इसका बिजनेस अच्छा चलता होगा या तो फिर ताले में इसका अच्छा ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, इसलिए क्या रखा ये दो हेल्पर्स रखा। उसी में इसका बिजनेसमैन के जो दो हेल्पर्स है वो टू हेल्पर्स लिखा हुआ है और एक क्या ओमेन। मतलब ये ओमेन जो है ना, जब भी शायद स्टोरी जब पढ़ेंगे तो जब ये कहीं चोरी करने जाता है ना तो एक ओमेन मतलब ओमेन से इसका भीड़ होता है। और देखते ओमेन कौन थी क्या थी, तो हम लोग पूरा स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ देखना ये लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास या फिर भरोसा। मतलब अगर इसका मतलब समझे तो क्या बोल रहा है कि भरोसे का सवाल। मतलब अब देखते हैं कि पूरे स्टोरी में भरोसे का सवाल पे जो पूरा टॉपिक क्या हम लोग स्टोरी जो हम लोग क्या बताना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। स्टोरी पढ़ने से पहले यहाँ बताया गया बिफोर यू रीड में कुछ दिखाया बता रहा, उसको पढ़ते हैं। बताया गया है कि इट इज ए सेड दैट यू मस्ट सेट इन ए थीफ टू कैच ए थीफ। मतलब यह कहा जाता है कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो चोर ही बनना पड़ता है। ये जो हमारे जो पोएम जो राइटर लिखे कुछ उसके पहले लिखे हैं, क्या लिखे हुए थे कि ये लाइन कहने का मतलब क्या था, सिंपल सी बात है। अगर हम लोगों को कुछ जो अगर सपोज मानो कि मेरे घर में कोई चोरी किया, ठीक ना, तो हमको चोर बनने हमको उसको पकड़ने के लिए अगर हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया तो वो पुलिस को अगर हमको चोर बनने उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, चोर बनना पड़ता है। तो वही चीज हमें राइटर बता रहे हैं कि इट इज ए सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू ए कैच ए थीफ। मतलब यह कहा जाता है कि अगर आपको चोर को पकड़ना था वो क्या करना पड़ता है, खुद चोर बनना पड़ता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देम इज द ऑनर अमॉन्ग थीव्स। मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन सेड थीव्स अमॉन्ग ये ऑनर अमॉन्ग थीव्स। ऑनर मतलब होता है इज्जत। मतलब बोलते हैं कि वो लोग कौन करते हैं, चोरी कौन करता है, जिसे कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज चोरी करते हैं। तो राइटर ये भी कहते हैं उसका क्या हम लोग इज्जत भी दिखना पड़ता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी स्ट्रेट मतलब होता है, मतलब बोलते हैं विच सेइंग मतलब वैसे कौन है, वो क्या कहते हैं कि डज द स्टोरी स्ट्रेट। मतलब बोल रहे हैं कि स्ट्रेट मतलब होता है सत्य करना। मतलब ये पूरे स्टोरी में क्या हम लोग पढ़ के जानते हैं कि चोर के लिए चोरी भी जरूरी है, क्या चोर को पकड़ने के लिए चोरी बनना पड़ता है। वही जो लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। स्टोरी शुरू करते हैं। बताया गया है कि एवरीवन थ्रू द हॉरेस डेल्फी वाज ए गुड हॉनेस्ट सिटीजन। मतलब क्या बताया, एवरीवन मतलब प्रत्येक कोई, मतलब वहां कोई लोग सब लोग जानता था क्या कि हॉरेस डेल्फी क्या है, एक गुड हॉनेस्ट सिटीजन है। मतलब क्या अच्छा भी और ईमानदार आदमी भी है। कौन? हॉरेस डेल्फी। ही वाज अबाउट 50 years old एंड अनमेरिड। वो कितने साल का था? 50 साल का था। और क्या था? अनमेरिड मतलब अभी तक वो शादी नहीं किया था। कौन? हॉरेस डेल्फी अभी तक मतलब वो शादी नहीं किया है। And he lived was a housekeeper who worried over his health। मतलब क्या बताया गया कि देखो lived with housekeeper मतलब समझ सकते हैं उसके घर में जो एक या फिर नौकरानी टाइप में या फिर उसके घर में जो खाना बनाता था। क्या बता रहा है कि who worried about his health। ये मतलब क्या, जो उसके घर में जो हाउसकीपर थी या तो फिर समझ लो जो नौकरानी जब कोई थी जो उसके लिए खाना बनाती थी, वो हमेशा क्या करती थी, उसका चिंता करती थी। सपोज मान लो अगर हम लोग घर में अगर खाना नहीं खाते हैं नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग टेंशन को हमारे पेरेंट्स करते हैं। उसी तरह बताया गया कि हॉरेस डेल्फी तो अनमेरिड था, वो शादी क्या नहीं था, मतलब उसका फैमिली तो था नहीं। या सपोज मानो यहाँ हाउसकीपर मतलब बताया जा रहा है या तो उसका घर में कोई नौकरानी थी या तो कोई पर्सन होगा जो उसको खाने के बारे में उसको हमेशा टेंशन रहता था, हॉरेस डेल्फी खाया कि नहीं खाया। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer। मतलब क्या वजह है कि he was usually very well and happy। मतलब क्या हुआ कि वो जो था ना हमेशा क्या रहता था, well मतलब अच्छा और खुश रहता था। किस सीजन को छोड़ के? एक्सेप्ट फ्रॉम अटैक द हे फीवर इन समर। मतलब वो समर सीजन में उसका तबियत खराब रहता है। किस चीज से? तो हे फीवर।
हे फीवर जो है उस फीवर मतलब उस बीमारी का नाम है। जैसे सपोज मानो कि हम लोग कोई फूल को सूंघते हैं तो उसकी जो स्मेल हम लोग के अंदर जाती है ना, उससे उसको बीमारी था। अगर वो कोई स्मेल को सुन ले तो उसको मतलब उससे कुछ बीमारी था, उसी का नाम बताया गया है फीवर। मतलब कोई फूल के स्मेल हम लोग सूंघते तो हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन उसको अगर वही चीज वो सुन लेना तो कुछ बीमारी था समर सीजन में, उसको मतलब किसी फूल का गंध उसको अच्छा नहीं लगा था, उसे वही बताया गया है फीवर। कब? इन समर मतलब गर्मियों में। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुली इनफ एट बिजनेसमैन टू हैव टू हेल्पर। हम आगे तुमको जिक्र किए थे क्या कि हॉरिजन में क्या एक बिजनेसमैन ने क्या सीखा तो ताले बनाता है। देखो वही चीज बताया गया कि ही मेड लॉक्स, वो क्या चीज बना रहा था? ताला बनाता था। एंड वाज सक्सेसफुली इनफ टू बिजनेसमैन टू हेल्पर्स, मतलब वो ताले में बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो चुका था और उसके पास क्या थे? 2 हेल्पर्स भी थे, जिसका यूज हम लोग यहाँ पे किए। मतलब वो तो खुद ताला बनाता है, उसका क्या था? 2 हेल्पर्स भी लगा था उसको हेल्प करने के लिए, अभी ताला बनाने के लिए। मतलब हम समझ सकते हो क्या था, थोड़ा ज्यादा उसका मतलब ये ताला बनता हो, ज्यादा बिक्री होता है, इसलिए क्या स्टाफ रखा। अगर मान लो कि कोई किसी का दुकान चल ही रहा तो स्टाफ रखेगा उसको, वो तो पागल नहीं कि एक्स्ट्रा पैसा दे जाएगा स्टाफ को। अगर कोई रख रहा है मतलब उसका ज्यादा इनकम हो रहा चल रहा है तो मतलब ये क्या देगा? अच्छा बिजनेसमैन भी था। कौन? हॉरेस डेनबी। ही मेड यस हॉरेस डेनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीट हॉनेस्ट। मतलब क्या बताया वो? फिर बता रहा है यस हॉरेस डेनबी वाज ए गुड रिस्पेक्टेबल, मतलब वो पूरा इज्जतदार व्यक्ति था। कौन? राइटर बता रहे हॉरेस डेनबी, वो एक अच्छा और इज्जतदार व्यक्ति था, बट लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। पूरा जो कंप्लीट होता है ईमानदार की, ईमानदार पूरा ईमानदार व्यक्ति कुछ गलत काम नहीं करता। राइटर के अनुसार ये अच्छा व्यक्ति था लेकिन पूरा तरह से ईमानदार होता वो व्यक्ति नहीं था। कौन? हॉरेस डेनबी। ये चीज कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं। किसके बारे में? हॉरेस डेनबी के बारे में। 15 ईयर्स एगो, अब कब चलो 15 ईयर्स पीछे चलो, 15 साल पहले। हॉरेस हैड सर्व्ड his first and only sentence in a prison library। मतलब बताया गया देखो यहाँ प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल। प्रिजन मतलब क्या? जेल। और लाइब्रेरी मतलब क्या? एक चीज जान लो कि जेल में भी जो होती है ना वो शायद वो जेल में भी लाइब्रेरी का भी जेल होता है, मतलब जेल में भी बहुत सारी किताबें होती है। तो वही पे कहा जेल में। तो ये बता रहे राइटर हॉरेस के बारे में क्या कि हॉरेस एट द सर्व मतलब होता है बिताना, वो बिता चुका था। कहा? हिज फर्स्ट एंड ओनली, मतलब जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब उसके जीवन का फर्स्ट जेल था और अंतिम जेल कौन था? वही जब वो मतलब 50 साल से पीछे जाएंगे, 15 साल घटा देंगे तो उस समय कब कहा गया था? जेल गया था। वो उसका लाइफ का क्या था? आखिरी भी था और पहला भी था। कहा? वो जेल। मतलब वही फर्स्ट एंड ओनली, मतलब वही सेंटेंस इन द प्रिजन लाइब्रेरी। अब वो कहाँ बिताया था? तो वो जाके उस जेल में जहाँ बहुत सारा किताब लाइब्रेरी, वहां पे जाके वो 15 मतलब उस एज में वो जेल में बिता के आ चुका था। कौन? हॉरेस डेनबी। ही लव रेड एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब देखो बताया ही लव रेयर मतलब क्या था? दुर्बल। मतलब वो एक्सपेंसिव बुक मतलब क्या? जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो यानी बहुत ज्यादा अच्छा हो, मतलब सिंपल तो जो बुक ज्यादा पॉपुलर कॉस्टली भी होगा। और हॉरेस डेनबी को वैसा ही बुक पसंद था जो बहुत ज्यादा महंगा भी हो और बहुत ज्यादा मतलब जो महंगा है वो तो अच्छा होगा फिक्स है, तो उसको वैसा ही बुक अच्छा लगा था। किसको? हॉरेस डेनबी को। His first expensive book, वही so he robbed a safe every year। तो क्या करता? so he robbed मतलब क्या? चोरी करना। a safe every year मतलब प्रत्येक साल क्या करता था? चोरी करता था। और उसे क्या करता था? तो बुक्स को जो रेयर एक्सपेंसिव बुक था, जो अच्छा बुक था, क्या उसको खरीदता था। देखते हैं each year he planned carefully just what he would do, store enough to last for 12 months and the secretly bought the books he loved through a agent। मतलब वो क्या करता? each year मतलब प्रत्येक साल वो प्लान बनाता और केयरफुली मतलब क्या? सावधानी से। वो क्या करता? जस्ट व्हाट ही डू इट, वो क्या करता? मतलब हर एक साल वो क्या करता? एक चोरी करता था। स्टोर इनफ ए लास्ट ऑफ 12 मंथ, और वो इतना एक ही बार वो इतना चोरी करता ना कि पूरे साल का मतलब आराम से वो रह सकता था। कौन? हॉरेस डेनबी। एंड द सीक्रेट मतलब सीक्रेटली मतलब सीक्रेट से वो क्या करता? मतलब द बुक्स लव थ्रू एजेंट, मतलब वो एजेंट के थ्रू जो भी एक्सपेंसिव बुक था क्या कर रहा था? मंगाता था। सिंपल बात, वो चोरी कर रहा है तो पैसा उसको एक बार करके तो पकड़ा जाएगा ना, इसलिए क्या करता? वो एक ही बार चोरी करता, पूरे साल का मतलब 12 मंथ का रख लेता था। और जो भी एक्सपेंसिव बुक आती क्या करता? वो एजेंट के थ्रू वो मंगाता था। कौन? हॉरेस डेनबी।
Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be successful as all the other. देखो यहाँ बताया गया फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, और यहाँ बताया गया जुलाई सनशाइन। सिंपल सी बात है कि हम लोग मई जून जुलाई में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वैसा हम बताया जा रहा है कि नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, मतलब जो वो अब बता रहा है कि वो टहल रहा है, क्या कर रहा है, सनशाइन मतलब जुलाई के महीने में जो गर्मी है, धूप है, बहुत ज्यादा लग रही थी। ही फेल्ट पता है मतलब वो महसूस किया क्या कि दैट दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, मतलब वो क्या बोला कि इस साल भी जो क्या उसको रॉबरी जो है मतलब चोरी करेगा क्या, वो सक्सेसफुल होने वाला है, वो सोच रहा था। फॉर 2 वीक he had been studying the house of the sort of her grand looking and its rooms in electric wirings and path of its garden। अब देखो हमें क्या बताया गया है कि for 2 weeks, मतलब वो तो माइंड में सोचा उस समय कब का टाइमिंग का, तो जून जुलाई का जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होता है, उस समय क्या कर रहा था कि वो 2 वीक से क्या कर रहा था, had been study एट द हाउस, मतलब एक घर के बारे में स्टडी कर रहा था, उसको देख रहा था, मतलब उसके बारे में जान रहा था, उसके बारे में। अब इसका मिशन कहाँ है, जिस घर के बारे में स्टडी कर रहा है उसको चोरी करना। हाउ टू द शॉर्ट एवर मतलब एक जगह का नाम है, और ग्रेंज मतलब बोलते हैं मकान को। लुकिंग इन द रूम, अब वो क्या करता, उस स्टडी में क्या किया, उसके रूम्स के बारे में पढ़ा। इन द इलेक्ट्रिक वायरिंग, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई उसके बारे में भी जाना। इन द पाथ ऑफ इस गार्डन, उस घर के क्या क्या पाथ मतलब क्या क्या रास्ता है, क्या क्या गार्डन है, सब चीज के बारे में वो 2 वीक से क्या कर रहा था, उस घर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। कौन, हॉरिजन भी, क्योंकि अभी सब इसी घर को लूटने वाला है, जो कहाँ पे है, एक शॉर्ट ओवर जगह का नाम है, और उस घर का नाम क्या बताया गया, मकान का नाम ग्रैंज बताया गया है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie। अब क्या बताया गया कि द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, आफ्टरनून 2 सर्वेंट, उसके 2 सर्वेंट थे, who remained in the Grange, मतलब ग्रैंज मतलब क्या, वही जो मकान था, विथ फैमिली वाज द लंदन। अब वो जो ग्रैंज नाम का जो घर था उसमें कौन रहते थे, बस 2 सर्वेंट ही रहता था। अब पूरा फैमिली कहाँ रहता था, इन लंदन, मतलब लंदन में रहता था। उस घर में कौन रहता, जो ग्रैंज नाम का मकान था वो कहाँ था, शॉर्ट ओवर में, तो उसमें बस 2 नौकर ही रहते थे। हैड डन गो टू द मूवी, और उसको वही मालूम चल गया कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो मूवी देखने जाने वाले हैं। कौन, वो नौकर। तो ये सारी जानकारी प्राप्त कौन करा था, हॉरिजन भी। किसके बारे में, उस घर के बारे में, उस नौकर के बारे में, मतलब इसका टारगेट अब कौन है, वो घर जो ग्रैंज है, मकान है, उसको लूटना। हॉरेस, हाँ, ग्रैंज ऑफ द फैमिली लंदन। Horace saw them go and he felt happy in the spite of a little tickle of hay fever in the nose। मतलब यह बताएगा Horace saw, वो क्या देखा, them go and he felt happily spite in a little tickle। देखो यार, टिकल मतलब होता है या तो गुदगुदी होना या फिर चुनचुनाना, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही बात की है। किस चीज के बारे में, जो ये हॉरेस जेनवी को कौन फीवर था, तो हॉरेस जेनवी को हे फीवर था, उस चीज के बारे में बता रहा है कि लिटिल टेकल मतलब या तो गुदगुदी होता है फिर चुनचुनाना होता है। अब सिंपल सी बात है, जो उसको बीमारी नाक में सूंघ रहा है, कोई अगर फूल का स्मेल है, गुदगुदी हो नाक में, उसको चुनचुनाएगा, उसको खराब लगेगा, तो वही उसका बीमारी था। ऑफ ए हे फीवर इन नोज, किसके, हॉरेस जेनवी के। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैकेट इन ए बैग ऑन हिज बैक। अब वो क्या किया, अब उस आज उस दिन पता कर लिया था कि वो क्या पता कर लिया कि उसके घर के जो 2 नौकर है वो उस दिन जाने वाले मूवी देखने, मतलब घर क्या रहेगा, पूरा खाली रहेगा, और उस दिन वो क्या करेगा, वहां पे चोरी करेगा। तो वही चीज सोचा, अभी क्या किया, ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, मतलब क्या किया, घर के बिहाइंड मतलब क्या, पीछे से गार्डन में घुसा, वॉल मतलब दीवार को फांद कर। ही टूल्स केयरफुली पैक्ड इन द बैग, टूल्स मतलब क्या, उसके जो औजार थे। अब सिंपल सी बात है, जो चोर है वो तो खाली आ जाएगा नहीं चोरी करने, वो कुछ तो अपना औजार लेके जाएगा ही, या तो मान लो उसको कुछ तोड़ना है तो कुछ तो लेके जाएगा औजार। तो वही बताया कि टूल्स केयरफुली पैक्ड इन द बैग ऑन हिज बैक, वो क्या किया, बैग में पूरा टूल्स को सही से बांध के कहा गया, अपना बैग मतलब पीठ पे उसको बांध लिया था, या फिर बैग टाइप में उसको रख लिया था। कौन, हॉरेस जेनवी। अब हॉरेस जेनवी कहाँ है, उस जो ग्रैंज नाम का हाउस है उसमें घुस चुका है। कहां से, उस गार्डन के थ्रू। देयर वेर अबाउट 15,000 pounds worth ए ज्वेलर्स इन द ग्रैंज से,
क्या बोला कि 15,000 पाउंड का वो क्या करने वाला, एक ज्वेलर्स मतलब क्या होता, हम सामने लगता है या तो कुछ नेकलेस होगा या तो कुछ भी एक कीमती टाइप में जो कोई भी हो, कीमती पत्थर होगा, फिर हार हो, कुछ भी जो है एक कितना महंगा था, उसका दाम था तो 15,000 पाउंड। कितना, 15,000 पाउंड। और इसको लोग जान जाओ, ये जो पाउंड है वो कहाँ चलता है, ब्रिटेन में। जिस तरह हम लोग इंडिया में अगर मान लो हम लोग बोलेंगे कि कोई हम लोग अगर ज्वेलर्स खरीदने जाते तो बोलते हैं ना कि 50,000 का लिया, फिर 1 लाख का लिया, फिर 10,000 का लिए। उसी तरह ब्रिटेन में क्या चलता था, पाउंड। तो सोचो वहां पे कितना था, 15,000 पाउंड का वो क्या करने वाला था, एक ज्वेलर्स को, मतलब वो कुछ भी महंगा चीज या तो हार मानो या फिर कोई पत्थर मानो, कीमती चीज जो था वो उसको चोरी करने वाला था। कहां से, ग्रेन मतलब उसी घर से, इन द ग्रेन से, और वो कहां रखा हुआ था, ग्रेन घर में सेफ से रखा हुआ था। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सेप्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अब वो क्या सोचा कि इफ हैड सोल्ड मतलब क्या, बेचना, वो उसको कैसे बेचेगा, 1 बाय 1 करके। मतलब क्या, अगर वो 15,000 का पाउंड का जो ज्वेलर्स खरीदा है, क्या उसको एक बार में बेच देगा, वो पकड़ा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक कोई नॉर्मल आदमी के पास जिसकी हैसियत उतनी नहीं है और वो एक अचानक सा कुछ बड़ा सा उतना महंगा चीज लेते हैं तो उसमें लोग शक करेंगे। तो ये क्या दिमाग लगाया उसको, ही सोल्ड बाय 1 बाय 1, मतलब उसको धीरे धीरे करके क्या करेगा, उसको बेचेगा, उसको बेच क्या करेगा, एक्सपेंसिव बुक जो वो खरीदेगा। तो वही बोला 1 बाय 1, मतलब एक बार का क्या था, धीरे धीरे उसको जो ज्वेलर्स होगा उसको बेचेगा कोई दूसरा को। ही एक्सेप्टेड ही गेट ए लिस्ट 5,000, और उसको कैसे भेज, उससे कितने मिलेंगे, तो उसको 5,000 मिलेंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी ऑफ अनदर ईयर। वो बोला कोई बात नहीं, 5,000 जो है ना मेरे एक साल के लिए बहुत काफी है। ये कौन बोला, ऑरेंज एनवी। वो कितना मांगा था, तो 15,000 का था, लेकिन उसको मिला कितना, मात्र 5,000। तो बोला इन मैक माई अनदर ईयर, मतलब उसको पूरे साल के लिए क्या था, 5,000 बहुत ज्यादा काफी था उस समय में, पाउंड में। There were three very interesting book coming up for sale in the autumn season मतलब क्या होता है, पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम तो जानते होगे, पतझड़ का मौसम कब होता है, या तो ना ज्यादा ठंड रहती है या तो ज्यादा ना गर्म रहती है। उस समय में कब, या तो समझो कि जनवरी का एंडिंग में और नवंबर दिसंबर का, जनवरी का स्टार्टिंग में और नवंबर दिसंबर का एंड में, मतलब उसी बीच में क्या है, पतझड़ का मौसम आती है, जो बड़ा अच्छा भी होता है। तो वही समय का बात है कि अब जुलाई से कहाँ आ गया, अब आ गया इस समय, मतलब उसमें पतझड़ का मौसम था। और वो क्या सोचा था कि देयर वेयर वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग ऑफ द फोर्थ से, मतलब उस पतझड़ के मौसम में 3 जो है इंटरेस्टिंग बुक क्या होनी थी, आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांट टू बाय देम, और वो क्या करता, वो पैसा देता, उसको वांट मतलब वो क्या कर रहा था, पैसा देकर उस बुक को खरीदने वाला था। कौन, वो हॉरेस डैनबी। He had seen the housekeeper hands the key to the kitchen door on a look outside। अब क्या बोला, हाउसकीपर। देखो हाउसकीपर का यूज यहाँ भी हुआ है, हाउसकीपर का यूज जब ये हॉरेस डैनबी का घर था उस समय यूज हुआ था, मतलब यहाँ तो फिक्स हो गया हाउसकीपर क्या था, एक नौकर है। He had housekeeper hang, मतलब क्या, हाउसकीपर जो नौकर था, हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना, वो लटका दिया था क्या, की टू द किचन डोर, मतलब वो किचन के डोर में क्या कहता, उस चाबी को लटका दिया था। कौन, उस जो ग्रैंड नाम का जो मकान था, वहां का जो नौकर था, वो दोनों जब मूवी देखने गया होगा तो किचन का जो क्या था, वो चाबी था, क्या कहता, उसमें लटका दिया था। ऑन लुक आउटसाइड, मतलब हुक में क्या है, आउटसाइड में वो लटका दिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ द ग्लोव्स। अब सिंपल सी बात है कि जो स्टार्टिंग में चोरी कर रहा है वो तो उतना तो बेवकूफ हुआ नहीं, मानते चोरी इतना दिन पकड़ाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो अपना साथी दिमाग लगाता ही। देखो कैसे कैसे दिमाग लगा रहा है। ही पुट ऑन ए पेयर ग्लव्स, पेयर मतलब क्या, जोड़ा, मतलब क्या पहना, वो 2 जोड़े, मतलब एक जोड़े क्या पहने, वो ग्लव्स पहना। कौन, ऑरेंज डैनबी। टूक द की, अब क्या किया, चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, अब क्या किया, दरवाजा को खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट मतलब क्या समझा, वो इस चीज का केयर रखा, ध्यान रखा, अगर वो ग्लव्स नहीं पहनेगा तो सिंपल सी बात है, अगर उतने घर में चोरी होगी तो सिंपल सारा पुलिस मीडिया सब आएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, चाबी का फिंगरप्रिंट लेगा। तो अगर वो ग्लव्स नहीं पहनता उसका फिंगरप्रिंट उसमें आ जाता। इसलिए दिमाग में क्या लगाया, सबसे पहले एक जोड़ा क्या किया, वो ये पहना, ग्लव्स पहना, और उसका क्या किया, चाबी को उस दरवाजा से खोला, इसलिए वो ग्लव्स पहना था, क्योंकि उसको डर था कि मेरा फिंगरप्रिंट नहीं आना जाए। आप ग्लव्स पहनने के बाद किसी फिंगरप्रिंट नहीं आता है। ए स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, अब वो जैसे ही क्या किया, ये मतलब रूम को खोल के अंदर घुसा, वहां पे क्या मिला उसको, एक स्मॉल डॉग जो वहां पे बैठा हुआ है, मतलब स्मॉल डॉग जो था वहां पे लेटा हुआ था, किचन में।
ही states made a noise and the moved its tail in a friendly way। देखो यहाँ होता है स्टेट मतलब हिलाना, मतलब क्या किया था ना कि जो कुत्ता था उस मतलब किचन में बैठ के अपने पूंछ को मतलब मैक ए नॉइज। वो सिंपल सी बात है, अगर आप ही अगर कोई कुत्ता पालता है तो सिर्फ अपने घर के लोग को देख के नहीं भूखता, अगर जिस आदमी को वो नहीं जानता उसको देख के भूखेगा ही। अब क्या हुआ कि हॉरेस जो डेनवी था वो कुत्ता उसको नहीं पहचानता था, उस घर के सिर्फ नौकर को ही पहचानता होगा। लेकिन जैसे ही हॉरेस डेनवी अंदर में गया, क्या हो कुत्ता उसको देख के मैक ए नॉइज मतलब चिल्लाने लगा या फिर भौंकने लगा, मैक ए नॉइज एंड मूव इट टेल द फ्रेंडली वे। और क्या क्या अपना पूंछ को हिलाने लगा, कौन? वो कुत्ता जो किचन में बैठा हुआ था। किसको देख के भूख रहा था? हॉरेस डेनवी को। ऑल राइट सेरी, हॉरेस सेड ही पाज। मतलब क्या हुआ कि देखो सेरी, अब यहाँ सेरी किसका नाम है? एक चीज जान जाओ कि सेरी हम लिखना भूल गए। यहाँ सेरी किसका नाम था? तो वो डॉग का नाम था। किसका डॉग का नाम? जो बड़े से मकान में ग्रेन जो मकान था उसमें था एक डॉग, उसका नाम क्या था? तो सेरी। अब उसका सेरी भी नाम जानता था कौन? हॉरेस डेनवी। उसको क्या बोला? ऑल राइट सेरी, कोई बात नहीं। हॉरेस सेड ही पाज, मतलब वहां से वो गुजरा तो क्या बोला? उसको सेरी बोल के वो क्रॉस कर रहा था। All you had to do keep dogs quiet was to call them by their right name and show them love। अब हॉरेस डेनवी अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि अगर कोई भी डॉग्स को अगर आप पे चिल्लाए तो आपको उसको अगर शांत करना तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या बोला? कॉल देम बाय राइट नेम, मतलब उसका आप सही नाम से उसको बुलाइए। ये हॉरेस डेनवी बोला। और क्या बोला? एंड शो देम लव, और उसको थोड़ा प्यार कीजिए। किसको? कुत्ता को। मतलब हॉरेस डेनवी का कहना था अगर आप पे कोई कुत्ता चिल्लाता है तो आप उसका सबसे पहले सही नाम बोलिए और उसको थोड़ा प्यार कीजिए, मतलब सहलाइए, तो वो शांत हो जाएगा। हॉरेस डेनवी वो चालाक था, वो क्या किया था? सबसे पहले उस घर का एक एक बायोडाटा को जान लिया था, मतलब वो उसको मालूम था कि उस घर में जो कुत्ता है उसका नाम क्या था? सैरी। तो उसको क्या बोला? धीरे से सैरी बोल के वो समझ गया चलो मेरा नाम, वो कुत्ता भी सोचा होगा कि सैरी बोला मतलब उसको मेरे बारे वो मेरे घर में आ चुका है कहीं पहले, तब तो मेरा नाम जान रहा है। लेकिन उसको क्या मालूम कि चोर है। लेकिन क्या कुत्ता बोल उसमें शांत हो गया, तो सैरी बोला तो वो शांत हो गया। और क्या क्या वहां से हॉरेस डेनवी निकल गया, उसको प्यार किया, उसने सहलाया होगा, फिर वहां से वो निकल गया। कौन? हॉरेस डेनवी। और कुत्ता जो था वो शांत हो गया था। द शेप वाज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड ए रेथर पुअर पेंटिंग। अब वो शेप से कहा गया? ड्राइंग रूम पहुंचा तो क्या देखता? बिहाइंड मतलब पीछे में क्या देखता? रेथर ए पुअर पेंटिंग, मतलब वो ड्राइंग रूम में देखा ना तो बहुत ही मतलब रेथर मतलब घटिया तरह का ड्राइंग जो बना हुआ वो दीवार में था। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर शी शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ए बुक। अब हो गया वॉन्टेड मतलब होता है हैरान होना। वो हॉरेस जो था ना उस मूवमेंट उस पल को देख के हैरान हो गया। वेदर मतलब क्या होता है? ऐसा लोग वेदर जानते, क्लाइमेट जानते हैं, लेकिन उस माहौल को देख के क्या था? वो हैरान हो गया। ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, मतलब क्या हुआ कि वो वहां पे सोचने लगा कि हम तो यहाँ पे चोरी कर, वो सोचा कि हम बुक्स को पढ़ने जाए क्या करते हैं ये मतलब क्या था? ये पिक्चर्स को ही कलेक्ट करते हैं, मतलब उसका, लेकिन उसका हॉबी क्या था? बुक्स पढ़ना। तो वो जब वहां पे इतने सारा पिक्चर को देखा तो क्या सोचने लगा कि अब हम क्या कर, वो सोचने लगा कि हम क्यों ये हम क्या कर रहे हैं, हमको तो बुक को छोड़ क्या करना चाहिए, तो ये पिक्चर कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसका मन में क्या था? नहीं, वो बोला नहीं हम ये चीज गलत करे, वो बोला हमको बुक ही पढ़ना है। बट दे टूक अप टू मच रूम। अब क्या था? वो क्या बोला कि बट दे टूक अप टू मच रूम। अब उस मन में सोचने लगा कि अगर हम पेंटिंग को ले जाएंगे, अगर हम पढ़ाई की जगह पेंटिंग कलेक्ट करने लगे तो उसके लिए बड़ा कमरा भी चाहिए। सिंपल अगर पेंटिंग का बनाएंगे हमें शो के लिए दिखाना तो पड़ेगा ना। तो वही सोचने लगा कि अगर हम पेंटिंग बनाएंगे उसको कलेक्ट करेंगे, जिस तरह बुक को एक्सपेंसिव बुक को पढ़ पढ़ के जमा कर रहा था, वो बोला कि अगर हम वो छोड़ के अगर पेंटिंग जमा करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बड़ा कमरा होना चाहिए, तो उसके पास नहीं था। इसलिए क्या बोला? पेंटिंग हमको नहीं, मुझे बुक ही चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक वेयर बेटर। वो क्या बोला? मेरा क्या है? एक स्मॉल हाउस, छोटा सा घर है जहाँ बुक वेयर बेटर, जहाँ किताबें क्या रहती है अच्छे से रख लेता हूँ। वो कौन बोला? हॉरेस डेनवी। जब वो जब ड्राइंग रूम में घुसा तब ये सारा बात अपना मन में सोच रहा है। कौन? हॉरेस डेनवी। देयर वाज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल। अब वो क्या कहे? देखा ना कि जो बॉल मतलब क्या होता है, यहाँ समझो बॉल मतलब होता है कटोरा या फिर कोई जिसमें फूल, पोट मतलब बोलते हैं ना, पॉट मतलब जिसमें फूल रखा जाता है। वही बोला कि वहां पे क्या था? ग्रेट मैम मतलब बड़ा सा फूल रखा हुआ था ऑन द टेबल। कहाँ? टेबल पे। एंड हॉरेस हैड हिज नॉइज टिकर। देखो टिकर मतलब स्टार्टिंग पर या तो गुदगुदी या फिर चुभना मतलब चुनचुनाना। तो क्या हुआ कि हॉरेस जो फेड था वो क्या किया? उसको नोज में वो सेंट जा गया। ही गैव ए लिटिल स्नीज एंड देम पुट डाउन हिज बैग। अब क्या हुआ? देखो स्नीज मतलब क्या होता है? छींकना। अब से उसको प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में बताएं कि क्या था हॉरेस डेनवी को
तो हे फीवर का मतलब क्या, उसको कोई चीज का फूल का सुगंध से एलर्जी था। तो क्या हुआ कि जो उस घर में टेबल में फ्लावर है, उसका स्मेल क्या गया, उसके नाक में चला गया। उससे क्या, उसको मतलब कुछ चुनचुना टाइप में, मतलब तुम समझ सकता हो चुनचुना टाइप में कुछ उसको ऐसा हुआ। तो क्या कहे, मतलब धीरे से छीका, मतलब क्या बोला, लिटिल इसमें मतलब वो छोटा सा छीक मारा उस चीज को सुन के। एंड पुट डाउन हिज बैग, और क्या किया, अपने बैग को वहां पे नीचे उतारा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और फिर क्या करने लगा, अपने जो उसका टूल्स था वो क्या केयरफुली मतलब सजाने लगा कि इसके बाद हम यूज करें। कुछ भी उसका औजार था, क्या करने लगा उसको, टूल्स मतलब क्या औजार, उसको क्या करने लगा, वो सजाने लगा वहां पे। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। अब सिंपल सी बात है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो मैक्सिमम एक मूवी 2.5 से 3 घंटा का होता है और 9 जाने में 1 घंटा। तो यहाँ पे ये जान रहा था ये हॉरेंड भी, वो लोग जो नौकर है वो लोग अभी 4 घंटे के बाद ही घर आएंगे। मतलब उसके पास उस घर में चोरी करने के लिए कितना टाइम था, 4 घंटा ऑलरेडी था। किसके पास, हॉरेंड एंड वीवर्स। कहा, तो ग्रैंड नाम का जो बड़े सा मकान था उसमें चोरी करने के लिए। देयर वेर before the safe was not going to be hard to open। मतलब क्या हुआ ना कि वो बोल रहा था the safe was not going to hard to open। मतलब बोला ना तिजोरी खोलना ना कोई कठिन काम नहीं था। किसके लिए, वो खालिद ने लोग खुद बोला कि तिजोरी खोलना जो था कोई हार्ड काम नहीं था। किसके लिए, अब सिंपल से बात है, जो एक चोर है उसके लिए वो ऑलरेडी क्या करता, वो तो ऑलरेडी ताला बनाता था, तो उसको मालूम है ताला कैसे खुलता है टूटता है, और क्या चोर भी था तो उसके लिए कोई तिजोरी खोलना कठिन काम नहीं था। वो बता रहा है आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉस एंड द सेफ ऑफ हिज लाइफ। वो बोला आफ्टर, इसके बाद भी ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड द सेफ हिज लाइफ। वो बोले कि जो लोग होते हैं उसको क्या करते थे, बहुत कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को लॉक करके रखते हैं, सेफ रखते हैं, ताला मार के रखते हैं। कोई वहां पे बता रहा है द बगलर अलार्म वाज पुअरली बिट। अभी बगलर अलार्म क्या होता है, तो बगलर अलार्म वैसा अलार्म होता है जो बड़े बड़े घरों में क्या होता है ना कि अगर कोई भी आदमी जो कुछ चोरी करता है तो वो अपने आप अलार्म बजने लगता है। सपोज तुम लोग कभी देखा हो, अगर कोई कार होता है तो देखना अगर उसमें लॉक है ना, अगर उसको कोई मतलब जबरदस्ती खोले या फिर कुछ पीटे तो अपने आप आवाज नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उसे लोग समझ जाए कि उसका कार को मतलब कुछ छेड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चोरी कर रहा है। तो ये बगलर अलार्म का मतलब वही होता है जो बड़े बड़े घरों में कि कोई अननोन आदमी जो आता है कुछ चोरी करता है, हल्चे करता है, उससे क्या अलार्म बजने लगता है। तो क्या बताया, जो बगलर अलार्म करता था पुअरली बिल्ट, मतलब क्या थोड़ा मोड़ा वो खराब था, ज्यादा साउंड नहीं करता था। ही वेंट इनटू द हॉल एंड कट द वायर। वो क्या किया, वो गया, वो हॉल में गया, उसका वायर क्या किया, काट दिया। किसका वायर, वो अलार्म का। जो अब सिंपल है, वो चोरी का तो बचता है तो लोग जान जाते, तो क्या किया, उस अलार्म का तार को जाके काट दिया। कौन, ऑरेंज एनवी। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली ऑफ द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम इनटू अगेन। अब वो जैसे ही हॉल गया, तार काट के जब रिटर्न हो रहा था तो वो कहाँ रखा था, फ्लावर पॉट हॉल में ही। तो सिंपल उसको उसका स्मेल फिर से उसका नाक में आया और उसको क्या था, एलर्जी था, तो फिर उसका नाक में गया, चिनचिनाया, तो फिर वो क्या किया, एक अब लार्ज मतलब वो काफी जोर से छींक मारा। कौन, वो फॉरेस्ट लैंग्वेज। कब, जब वो हॉल का वो बगलर अलार्म को काट के आ रहा था तब। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे वेयर वैल्यूएबल थिंग्स फॉरेस्ट था। अब हॉरेस क्या सोचता है कि हाँ मतलब कैसे लोग होते हैं, लोग जो है कितने मूर्ख होते हैं जो दो वेयर वैल्यूएबल थिंग मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट चीज को मतलब ऐसे ही रख देते हैं। ये कौन सोच रहा है, हॉरेस भी सोच रहा है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब द हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ द रूम एंड द पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड ए। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कोई आज की जनरेशन में अगर हम लोग कोई घर बना रहे हैं उसका नक्शा ऑलरेडी बनवाते हैं, कोई इंजीनियर से कोई नक्शा हम लोग ऑलरेडी बनवाते हैं। तो यहीं पे जो ये राइटर ये हॉरेस डेनबी है उस घर के बारे में पहले से उतना बड़ा घर है तो सिंपल वाले उसको नक्शा भी होगा, अच्छा चीज होगा। तो उसका जो उसको निर्माण किया था, उसका जो मैप बनाया था ना, उस घर के बारे में हर चीज लिखा, उसमें कितना रूम है, क्या रास्ता है, कहाँ गार्डन है, कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है, हर एक चीज को डिनोट किया था। और वो ये भी डिनोट कर दिया था क्या कि उसमें द पेंटिंग हाइड मतलब है छिपाना। उस घर में जो जो सेफ जगह है जहां जहां लोग छिपाते तो वो भी चीज को डिनोट कर दिया था। कौन, वो घर को बनाने वाला राइटर। तो वही हॉरेस भी सोचता है कि उस समय लोग कितने पागल थे, घर तो बनाते उसको मैप भी बनाते, उस बुक में क्या छाप देते तो जो छुपाना है वो भी उस बुक में छाप दे देते। और हॉरेस भी क्या कहता, शायद उस चीज को रीड कर लिया होगा, उस घर के बारे में जासूसी से पता किया होगा, उसको सारा नॉलेज है कि क्या चीज सामान कौन कहाँ पे रखा हुआ है।
आई क्या हुआ, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वेयर हिंडरिंग हिम हिज वर्क, ही ब्रेड हिज फेस एंड द हैंडकरचीफ। अब क्या हुआ, लेकिन हॉरेस जेनरी जो था ना, फ्लावर वाइज हियर डी, मतलब क्या हुआ कि हिंडरिंग मतलब सिंपल सी बात है, वो स्मेल उसके बार बार अगर नाक में जाएगा बार बार छिकेगा, उसको डर भी था, तो क्या किया उस चीज को हटाने के लिए हिज वर्क, उसका जो काम में वो डिस्टर्ब भी करता, तो क्या किया, ही ब्रेड हैज फेस इन द हैंडकरचीफ, तो क्या किया आपने फेस में क्या किया, एक रुमाल बांध दिया। अब सिंपल सी बात है, ना उसका स्मेल उसका नाक में जाएगा और ना वो छिकेगा, ना उसको डर लगेगा, ना उसको कुछ भय होगा। तो क्या किया, उस चीज से बचने के लिए, स्मेल से बचने के लिए वो अपने नाक में क्या किया, हैंकी बांध लिया। कौन, ऑरेंज जेनरी। ये सारा घटना कहाँ घट रहा है, उस बड़े से मकान में जब वो चोरी करने गया है। Then he heard a voice say from the doorway, what is it? A cold or hay fever? अब क्या हुआ कि hear मतलब क्या, सुनना, voice मतलब साउंड, वो कुछ साउंड सुना क्या, from the doorway मतलब doorway मतलब वो जो रास्ता था उसके बगल में दरवाजा के बाद, वहां से क्या कुछ आवाज वो सुन रहा था, अब उसको आवाज सुनाई दिया, कैसी का, What is it? यह क्या है, एक कॉल्ड और है फीवर। उसको लगा कि वो आवाज सुना। सिंपल सी बात है कि अगर तुम कुछ, अगर हम ही लोग कहीं चोरी करने आते हैं और उस घर में कोई नहीं है, हमको मालूम है, अगर कोई अचानक से कोई बोले तो हमको लगता नहीं है कि ये शायद मेरा भ्रम होगा या फिर ये कुछ और होगा। तो वही चीज हॉल जेनरी के साथ हो रहा है। वो क्या बोला, व्हाट इज इट, एक कॉल्ड और है फीवर। उसको क्या बोला कि तुमको ये तेरा क्या है, या तो तुमको जुकाम है या तो फिर क्या तुम्हारा ये है फीवर जो तुमसे प्रॉब्लम था, वो अपने आप को बोल रहा है। Before he could think, Horace said, "Hay fever." He found himself sneezing. वो क्या बोला, वो अपने आप में सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो उसका Horace and hay fever, he found himself sneezing. वो क्या किया, फिर से और एक बार वो छींका। कौन, Horace Henry. The voice went on. आवाज जो थी, जो बाहर से आ रही थी, अब रियल में जो थी बाहर से आवाज आ रही थी। You can cure it with a special treatment. You know. अब बाहर से क्या आवाज आई कि you know, you can cure with a special treatment, मतलब जो तुम्हारा बीमारी तो क्या चाहिए, एक अच्छा सा इलाज चाहिए। You know, तुम्हें मालूम है। If you know मतलब तुम जानते हो। If you find out just what plant give us a disease. disease मतलब क्या होता है, डिजीज मतलब होता है जो हमारा रोग फैलती बीमारी है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजीज। मतलब वही बताया जा रहा है। अब बाहर से वो क्या बोला उसको कि तुम्हारा जो बीमारी उसको क्या चाहिए, एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। जो बाहर से आवाज आ रही थी वो उसको बोल रहा था। आउट जस्ट प्लांट गिव बॉडी, और बोले कि ये बीमारी कैसे फैलती है तुमको मालूम है। आई थिंक यू बेटर सी ए डॉक्टर, वो बोले कि मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्ड, तुम क्या उल्टा जो बाहर से बोल रहे थे क्या बोलते, यू आर सीरियस मतलब तुम ज्यादा सीरियस लग रहे हो, क्यों, अपने काम को देख के। अब सिंपल से बात है, कोई उसका जो काम है चोरी करे भाएगा तो ऑलरेडी हम वो सीरियस ही होगा। तो जो बाहर से आवाज आया वो क्या बोला कि तुम जो काम में लग रहे हो बहुत सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, वो क्या बोला कि मैं सुना यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं कहा थी, घर के ऊपर थी, वहां तक आवाज आई तो मैं कहा वहां से नीचे आई हूँ। ये कौन थी, ये जो हम लिखे ओमेन औरत यही थी जो इसको सारा बात बोल रही थी कि तुम्हारा तबियत खराब है, तुमको एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा। मैं ऊपर थी तो ये तेरे चीखने की आवाज सुन के मैं नीचे आई। ये कौन थी, ये ओमेन थी। तो ये ओमेन अब कौन थी, क्या थी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा स्टोरी को खत्म करेंगे और जानेंगे कि पीछे इसके बाद क्या हुआ, जो हॉरेस जेनरी सही में वो चोरी कर पाता है, क्या वो पकड़ा जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे। और आप लोगों को इसका पिछले जो भी क्वेश्चन आंसर या भेजा जा रहा है उसको, जो क्वेश्चन आंसर भेजा गया वो पैटर्न और पैटर्न है, जैसा कि जो आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है वो पैटर्न सारा भेजा जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट ही कि उसको पढ़िए और याद कीजिए। बाय।